गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था रेजिस्टेंस रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। रजिस्टर जो होते हैं सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो किस प्रकार से और कितना रेजिस्टेंस हमें देते हैं। नाउ अब हम जानेंगे रेजिस्टेंस कनेक्शन इन पैरेलल। जब रेजिस्टेंस जो होते हैं रजिस्टर्स जो होते हैं पैरेलल कनेक्शन में होते हैं तो उनके अंदर कितना रेजिस्टेंस पैदा होता है, हाउ मच रेजिस्टेंस प्रोड्यूस व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और रजिस्टर कनेक्शन का मतलब ये होता है रजिस्टर जो होते हैं हर किसी के लिए एक डिफरेंस रास्ता लेना पड़ेगा हमें उस तक पहुंचने के लिए। हम एक ही रास्ते से सारे के सारे रजिस्टर्स तक रीच नहीं कर सकते, एक ही लाइन में हमें सारे रजिस्टर नहीं मिलेंगे, हमें अलग अलग लाइंस लेनी पड़ेंगे, अलग पाथ कट करने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। We have resistance in parallel. Resistance in parallel. Resistance in parallel. तो रेजिस्टेंस पैरेलल का कनेक्शन जो होता है हमारे पास वो होता है ऐसा। ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, यहां से निकलता वो एक ये और एक ये। इस तरीके से ये R1 है, ये हमारा R2 है। इस तरीके से जो कनेक्शन होता है उसे हम कनेक्शन पैरेलल कहते हैं। ये पॉइंट A है, इट इज द पॉइंट A एंड इट इज द पॉइंट B। अब ये दोनों जो हैं हमारे सर्किट से कनेक्टेड हैं, वी आर कनेक्टेड विद आवर सर्किट एंड इट इज स्विच एंड स्विच प्लस एंड माइनस। ये प्लस एंड माइनस का हमारे पास सर्किट है यहाँ पर। अब यहां से करंट पास हुआ तो ये एक पॉइंट है जहां पर हमारा करंट डिवाइड होता है। ये करंट I था, यहाँ करंट I1 जाएगा, यहाँ करंट I2 जाएगा और यहाँ से निकलता हुआ करंट इधर आएगा और करंट यहाँ आएगा। ये I1, ये करंट I2 और यहाँ से करंट I फिर से दोनों कॉम्बिनेशन से चला जाएगा। साथ ही साथ यहाँ जो पोटेंशियल बनेगा दोनों पॉइंट में सेम पोटेंशियल B हमें देखने को मिलेगा। तो इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन के केस में जो पोटेंशियल रहता है वो सेम रहता है। तो इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन केस में पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल रिमेन सेम। जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। What electric current get divided। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डिवाइड कर जाता है। करंट सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड कर जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड कर जाता है। नाउ तो हमारे पास टोटल करंट कितना हुआ, इसके बराबर हम एक बता दें, इसके बराबर हमारे पास एक करंट आएगा, सर्किट आएगा लाइक दिस, ये जिसके अंदर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और यहां से करंट भी इसके अंदर I इक्विवेलेंट करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा और पोटेंशियल इसके बराबर ही होगा, इसका पोटेंशियल इसके बराबर ही होगा इसका। तो टोटल करंट कितना हुआ, I इक्विवेलेंट करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 के बराबर। I1 प्लस I2 के बराबर हमारे पास टोटल करंट निकल करके आएगा। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके, अकॉर्डिंग
तो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर, और I हमारा बराबर होता है V अपॉन आर के। जो हमारा I जो है वो V अपॉन आर के बराबर होता है। यहाँ पर जो हमारा I1 है, I1 जो है V अपॉन R1 के बराबर है, एंड जो I2 है V अपॉन R2 के बराबर है। I इक्वल टू V अपॉन R1 एंड I2 इक्वल टू V अपॉन R2 के बराबर वैल्यू निकल के आती है। नाउ I इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास मिलता है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होकर के देता है। नाउ I इक्विवेलेंट V अपॉन R इक्विवेलेंट V अपॉन R इक्विवेलेंट के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी V R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। नाउ इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं समय V कॉमन है, तो इसके लिए V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V को कॉमन लिख के ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर वैल्यू निकलती है। B से B कॉमन हुआ तो वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आई। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये रेजिस्टेंस निकलता है जब दो सर्किट पैरेलल कनेक्शन में होते हैं, तब हमें इतना रेजिस्टेंस ऑब्टेन होता है। नाउ सेकंड केस हम लेंगे, ये फॉर टू रजिस्टर्स के लिए था, रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स, टू रजिस्टर के केस में। नाउ इन केस ऑफ थ्री रजिस्टर, नाउ इन केस ऑफ थ्री रजिस्टर्स, केस ऑफ थ्री रजिस्टर, तीन रजिस्टर्स के केस में हमें क्या मिलता है जरा हम देखते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमारे पास एक पॉइंट है। नाउ यहां से एक सर्किट हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास यहां से एक ये है, और थर्ड हमारे पास यहां से ये है। इसकी वैल्यू हम R1, R2 एंड R3 लेंगे। R1, R2 एंड R3 इसकी वैल्यूज हमारे पास हैं। नाउ इट इज द सर्किट वी आर गोइंग टू हैव। ये सर्किट है, ये A है पॉइंट, ये B है पॉइंट, यहाँ से ये बैटरी है हमारी, इट इज द बैटरी वी आर गोइंग टू हैव प्लस माइनस। यहाँ ये स्विच है हमारे पास, इट इज स्विच वी आर गोइंग टू हैव। तो यहाँ से हमारे पास I करंट फ्लो करेगा, तो तीन डायरेक्शन जाएगा, तो I1, I2 एंड I3। सब में करंट जाएगा, सब में पोटेंशियल V रहेगा। यहाँ से I1, यहाँ I2, यहाँ I3 करंट आएगा और लौट करके इधर I करंट आ जाएगा। तो ये सारी बातें हमारे इस सर्किट के अंदर रहेंगी। और हम जानते हैं पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल करंट होता है I1, I2, I3 के बराबर होता है और पोटेंशियल सेम रहता है। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम बना देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि इसके बराबर रेजिस्टेंस देगा। रेजिस्टेंस गिव बाय इट इज इक्वल टू दैट वैल्यू, इसी की वैल्यू के बराबर होगा इसका रेजिस्टेंस। इसमें I इक्विवेलेंट करंट, R इक्विवेलेंट ऑफ V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस इसकी तरह से वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी। तो
टोटल करंट अगर निकालना चाहें तो I इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास होगी I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हमें टोटल करंट की वैल्यू ऑब्टेन होगी। टोटल वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। नाउ हमारे पास I1 की वैल्यू जो होगी V अपॉन R1 होगी, I2 की वैल्यू V अपॉन R2 होगी, I3 की वैल्यू V अपॉन R3 के बराबर हमें मिलेगी। ये वैल्यूज हमें ऑब्टेन होंगी। तो ये सारी वैल्यू हम इसे पुट करते हैं तो देखते हैं I इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आई। और I इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ I इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है V अपॉन R इक्विवेलेंट के बराबर हमारे पास I इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है। तो इसे भी पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इन सब में हमें V कॉमन मिल रहा है, V को कॉमन लेके हम कट कर देंगे तो V R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V और कॉमन लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर वैल्यू बनी। V से V कैंसिल हुआ, नाउ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये रेजिस्टेंस हमें मिलेगा व्हेन 3 सर्किट आर कनेक्ट इन पैरेलल। जब 3 सर्किट को हम पैरेलल कनेक्शन में देंगे तो 3 सर्किट को पैरेलल कनेक्शन में देने पर हमें इतना रेजिस्टेंस मिलेगा। नोट इट डाउन। Now we are going to see the case when n number of resistors are going to be connected and then what will the resistance। तो इसकी केस में हम एक सर्किट लेंगे, इस प्रकार से या हम n रजिस्टर्स मान के हुए चलते हैं कि हमने n रजिस्टर्स कनेक्ट करके रखी हैं इसके अंदर, लाइक दैट। इस तरीके से n रजिस्टर कनेक्टेड हैं, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर गोइंग टू बी कनेक्टेड। यहाँ पर हमें देख, यहाँ से n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करके रखे हैं, n नंबर ऑफ रजिस्टर हमने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करके रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, अब इसे हम नोटिफाई करेंगे। ये हमारे पास था सर्किट प्लस माइनस, ये हमारे पास थी बैटरी डॉट, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। नाउ करंट यहाँ 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 I1 I2 I3 I4 डैश डैश IN, और यहाँ से भी करंट निकला और यहाँ भी करंट आई और यहाँ करंट आई के बराबर हमें निकल के मिलता है n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के केस में। नाउ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैटरी और इस सर्किट में यहाँ से ये R रजिस्टर और यहाँ से करंट हमारे पास इसके अंदर I इक्विवेलेंट और पोटेंशियल दोनों के बीच में सेम ही रहेगा, पोटेंशियल रिमेन सेम इन दिस कंडीशन। तो टोटल करंट कितना हुआ, टोटल करंट प्रोड्यूस कितना हुआ उसे हम कहेंगे
आई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश डैश IN तक टोटल करंट हमें देखने को मिला। नाउ इनकी वैल्यू पुट करते हैं। I इक्विवेलेंट V R1 B R2 B R3 डैश डैश B RN, इस तरीके से हमें वैल्यू मिली। आई इक्विवेलेंट की वैल्यू जो थी, आई इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास V अपॉन आर के बराबर वैल्यू थी। आई इक्विवेलेंट की वैल्यू जो थी V अपॉन आर के बराबर थी। तो जब हमने यहाँ पे वैल्यू रखी तो वैल्यू मिलती है V अपॉन आर इक्विवेलेंट के बराबर। तो इन समय B हमें कॉमन मिल रहा है, तो हमने क्या किया, इन समय से B को कॉमन ले लिया। तो V इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 प्लस डैश डैश 1 अपॉन RN की राह हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। अब यहाँ पर हमारा B से B कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश 1 अपॉन RN के राह हमारे पास वैल्यू निकलती है n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। जब हमारी सर्किट में n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट होती हैं तो इस फॉर्मेट की मदद से हम n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फिट आउट करते हैं। नाउ अगर हमारे पास जो n रेजिस्टर है सेम वैल्यू के हों, दैट इज R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 डैश डैश RN, सब इक्वल हो आपस में, तो क्या वैल्यू निकलेगी हमारे पास, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डैश डैश अप टू n तक हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होगी। और इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n बाई R के बराबर वैल्यू मिलेगी। और जब हम इसे ऊपर ले जाते हैं तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी R अपॉन n के बराबर हमारे पास वैल्यू मिलके आती है। और इसे देख करके हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन पैरेलल कनेक्शन डिक्रीज बाय n टाइम। जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कनेक्शन में n टाइम डिक्रीज होता है व्हेन इट कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो n टाइम डिक्रीज होता है। सो रेजिस्टेंस decreases n time. Resistance decreases n time when resistor connected in parallel connection. Connected in parallel connection. पैरेलल कनेक्शन में जो सर्किट हमारे होते हैं, ऐसी कंडीशन में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो एन टाइम डिक्रीज करता है। नोट करता हूं। तो आज हमने जाना रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जो रेजिस्टर्स होते हैं जब वो पैरेलल कनेक्शन में होते हैं तो किस प्रकार से हम उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो दो रेजिस्टर जब पैरेलल कनेक्शन में होती हैं तो हमने जाना था पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सेम रहता है और करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो हमने देखा टोटल करंट जो था दो पार्ट में डिवाइड हो रहा, I1 एंड I2 में डिवाइड हो रहा था। नाउ और टोटल करंट डिवाइड हो रहा था तो वो I इक्विवेलेंट के बराबर I1 प्लस I2 बना। और I1 और I2 की वैल्यू V अपॉन R1 V अपॉन R2 के बराबर थी। जब हमने वैल्यू पुट की तो हमें वैल्यू मिली 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन हुई। इसी तरीके से सिमिलर मैनर में तीन रजिस्टर हमने जब कनेक्ट किए तो हमारे पास वैल्यू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन हुई। नाउ फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए जो वैल्यू हमें मिली 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस R3 अप टू Rn तक।
अगर हमारे रेजिस्टेंस जो हैं सेम हो और कनेक्ट हो तो ऐसी कंडीशन में हमें पता चलता है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो एन टाइम डिक्रीज होता है जब हमारे रजिस्टर पैरेलल कनेक्शन में होते हैं। सो नोट इट डाउन।